तो एक्सप्लोर खैबर में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको पहले पार्ट में आपको मैं आज खैबर की कुछ गलियां और कुछ मेन रोड जो खैबर को जोड़ता है, अंदर के खैबर इस साइड में इसको यानी अकरबिया या मदीनतुल उमाल है, और इसमें हम आज ड्राइविंग करेंगे थ्रू तुकबा। यानी इन तीन जगहों पे हम आज जाएंगे, तुकबा, अकरबिया और उमाल, ये तीन जगह है। तो इसमें मैं दिखाऊंगा आपको कि कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड की कंडीशंस क्या है और गलियां कैसी है। ये सारा कुछ मैं इस वीडियो में तकरीबन 5, 6, 8, 10 मिनट का वीडियो होने वाला है। तो उसके बाद मैं सब कुछ दिखा दूंगा आपको, तो बने रहे वीडियो के साथ ही। तो इस वक्त हम निकल गए हैं अकरबिया से। तो अकरबिया से हम जा रहे हैं, अब तुकबा तक जाएंगे हम। ये पूरा लोकेशन हम कवर करेंगे, तकरीबन डिस्टेंस हम कवर करेंगे 5-6 मिनट, तकरीबन 8-10 मिनट में, क्योंकि इसमें सिग्नल्स भी आते हैं। तो ये पहला जो सिग्नल आएगा, ये वाला सिग्नल जो हम आप आने वाला है, मान लीजिए ये वाला सिग्नल जो आने वाला है इस वक्त, हम इस वाले सिग्नल में, इसको अलबैक वाला सिग्नल बोलते हैं अकरबिया में। जी सर, सामने अलबैक है और एक मशहूर रेस्टोरेंट है हाशी बाशी। तो फ़िलहाल के लिए ये सिग्नल अभी हमारा फ़ायदा ही हुआ कि सिग्नल पे ज़्यादा नहीं रुकना पड़ा और जल्दी जल्दी सिग्नल खुल गया है। तो इस रोड से हम, ये जो रोड है कनेक्टिंग रोड है, ये हमें जुबैल दहरान हाईवे, जुबैल दहरान खैबर हाईवे, उस हाईवे को मिलाएगा। और उसी हाईवे से इस साइड में से खैबर चले जाते हैं, जैसे कॉर्निश हो या अजीज़िया हो, उन जगहों पे। और इस साइड से जुबैल चले जाते हैं, दहरान चले जाते हैं, दम्माम चले जाते हैं, और बाकी जगहों जैसे रियाद बियाद हो गया, वो इसी जगहों पे चले जाते हैं। ये वाला जो रोड है, ये मेन रोड है इसका, खैबर का मेन रोड है। और इस वाले रोड में ज़्यादा भीड़ रहती है। तो ये सबसे भीड़ वाला रोड ये है खैबर का, ये जुबैल दहरान हाईवे। और इस वाले हाईवे पे आप क्रॉस करना जो है ना, गाड़ी चलाना बहुत मुश्किल है। जैसे रियाद में ओलिया है, उसमें कितना ट्रैफिक, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहता है, बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ रहती है। उसी तरह ये दमाम का और खैबर का ये वाला इलाका है। इधर सीधे हम जो इस रोड पे मैं चढ़ा हूँ, इस पे सीधा ये रोड दमाम चला जाएगा, जुबैल चला जाएगा, रियाद चला जाएगा, यानी हर जगह सऊदीया से, यहाँ से मैक्सिमम जगहों पे यहाँ से ये रोड चला जाएगा। और फिर इसके बाद इसी रोड पे आगे जाके मैं दिखाऊंगा कि बहरीन कहाँ से चला जाता है और बहरीन किस जगह से चला जाता है। और रोड जहाँ तक है, रोड है 1, 2, 3, 4 लाइन इस साइड और 4 लाइन उस साइड, और ऊपर 3 लाइन, यानी 3, 3, 6, 8 और हो गया 14 लाइन का रोड है। ये मामूली रोड नहीं है, 14 लाइन का रोड है। इस रोड पे जब गाड़ी चलती है ना 120 की स्पीड से, ऐसा लगता है कि जैसा गाड़ी जो है वो 40-50 की स्पीड से जा रहा है। वो दिखता नहीं है, आपको महसूस नहीं होता है गाड़ी में बैठ के कि कितना स्पीड है। 120, 125, 130, 140 की स्पीड आपको 50-60 की लग रही है, क्योंकि वो रोड इतने बड़े हैं और गाड़ियाँ भी इतनी कंफर्टेबल है, गाड़ियों में एसी लगा हुआ है, सब कुछ एकदम परफेक्ट है। तो फिर इन चीज़ों से मैटर नहीं होता है, फिर ये चीज़ें उतना महसूस नहीं होता है। इस वाले कुबरी से हम चढ़ गए, यानी हमने एग्जिट कर लिया है दहरान जुबैल रोड। ये ग्रैंड हयात है और मेरे राइट साइड में राशिद मॉल है, और वो जो होटल आपको दिख रहा होगा वो ग्रैंड हयात है। और उसके बाद अभी सनसेट भी हो गया है। और ये जो रोड है, ये कुबरी, यानी ये फ्लाईओवर हमें मिलाएगा किसमें, जो रोड तुकबा जाता हो और जो रोड फिर बहरीन चला जाता है। ठीक है, अभी हम चढ़ गए हैं बहरीन रोड पे। इधर आगे कितना, ये तकरीबन 10-15 किलोमीटर दूर है, उसके बाद बहरीन है। वो जो किंग अब्दुल अजीज़ सबवे है, वो भी तकरीबन 3-4 किलोमीटर पे है वो। हाँ, 3-4, उतना ही 3-4 किलोमीटर पे है वो। उसके बाद वो बहरीन स्टार्ट होता है। तो ये अभी हम बहरीन रोड पे चढ़ रहे हैं, ये बहरीन रोड पे चढ़ गए हैं। ये जो मेरे बाएं साइड में आप देख रहे हो, ये अल्लाहु अकबर, ये तुकबा का एरिया है।
यानी तुकबा 24 स्ट्रीट, 26 स्ट्रीट, 27 स्ट्रीट, 19 स्ट्रीट करके ऐसे तकरीबन तुकबा 32 स्ट्रीट पे ख़त्म होता है तुकबा का इलाका। और उसके बाद अभी जो ये वाली कुबरी आने वाली है, जिस कुबरी पे मैं पहुंचने वाला हूं, ये देखिए, तो यहाँ से एग्ज़िट लेगा मैं, फिर मैं तुकबा में पहुंच जाऊँगा। और तुकबा में आपको दिखाऊंगा कि हमारा घर किस लाइन में है और किस स्ट्रीट पे। और ये वाला सिग्नल जो है ना, ये बहुत लंबा रहता है। इस वक्त इस सिग्नल पे बहुत ज़्यादा जाम रहता है और बहुत ज़्यादा जाम रहता है। ये देखिए अजीज़िया इधर से है, बहरीन इधर से, तो फिर तुकबा ये हो गया। और ये जो कुबरी है इसको कहते हैं बहरीन कुबरी, ठीक है ना। जैसे किसी नाम दिया जाता है यार, प्रयागराज, या जैसे हमारे पास है लाल चौक है, जहांगीर चौक फ्लेवर है, रामबाग फ्लेवर है, अभी बेमना फ्लेवर हो गया। और उसी तरह से इसको कहा जाता है बहरीन कुबरी यहाँ पे, यानी बहरीन फ्लेवर। कुबरी इधर फ्लेवर को बोला जाता है, तो फिर इसको बहरीन कुबरी कहा जाता है। बहरीन कुबरी से मशहूर है। तो ये तुकबा में ही है, तो इसके आगे तकरीबन बहरीन 2-3 किलोमीटर फिर वो किंग अब्दुल अजीज़ सबवे आता है, वो मशहूर जो समंदर पे ब्रिज बना हुआ है, वर्ल्ड फेमस, वो आता है। उसके बाद वो तकरीबन फिर 10-15 किलोमीटर इधर से बहरीन मिलेगा। तो अगर मेरे भाई आप देख रहे हैं, आपको रोड नज़र आ रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे गाड़ियाँ चल रही है ना, तो ऐसा लग रहा है कोई वीडियो गेम चल रही है। तो इतना तेज़ चल रही है गाड़ी, मतलब आँखों के सामने ना या ओझल हो जाती है, दिखता नहीं है कि आँखों के सामने कितना फास्ट चलती है। सो मुझे नहीं लगता कि ये सिग्नल पहले पे मुझे मिलेगा, क्योंकि मुझे उसके बाद दूसरा वाला जो दूसरा सिग्नल आएगा उस पे भी रुकना पड़ेगा। सो लेट्स होप कि इसी में पार चला जाए गाड़ी, क्योंकि मैं पहले बताया हूँ कि ये जो रोड है देहरान जुबैर रोड प्लस ये जो बहरीन रोड है, ये बहुत भीड़ भाड़ इलाके हैं। यानी इधर ज़्यादातर अभी जो तुकबा है इसमें ज़्यादातर आपको पाकिस्तानी मिलेगी, पाकिस्तानी रिहायशी मिलेगी। सो मैक्सिमम पाकिस्तानी लोग उधर रहते हैं, इंडियंस रहते हैं, यानी खारजी लोग रहते हैं इधर ज़्यादा, लेकिन खारजियों में वैसे ज़्यादातर पाकिस्तानी रहते हैं। सेम वैसा ही जैसे शुमालिया, खैबर शुमालिया में पाकिस्तानी स्कूल के आसपास बहुत सारे पाकिस्तानी मिलेंगे, मैक्सिमम पाकिस्तानी मिलेंगे। सो वैसे तुकबा में जैसे सुबह हो गया, सुबह में इधर आपको बंगाली ज़्यादा मिलेंगे। हैदराबाद के उधर कुछ होटल्स है जो कि बहुत ही फेमस है, उनमें से जायका है, शालीमार है, ताज है, यानी अच्छी खासी, मतलब बिल्कुल जो जायका होता है हैदराबादी बिरयानी में, हैदराबाद में जो मिलता है वो सेम जायका उधर मिलता है। सो लेट अस सी। तो उसके बाद रोड देखिए आप, मेन रोड को आपको एक कनेक्शन नहीं मिलेगा आपको, वो मेन रोड जा रहा है आने का है। उसके बाद अगर आपको एग्ज़िट लेना है तो फिर अलग से रोड उसके लिए बना होगा, फिर उस ओर आना होगा, फिर ऊपर से उसका फ्लेवर बना हुआ है, फिर उधर चले जाए। यानी जो मेन रोड पे ट्रैफिक है उस पर कोई असर नहीं पड़ता है, उस पर कोई दबाव नहीं पड़ता है, यानी उसको जाम नहीं होगा। फिर जो आने का भी वैसा ही है। तो ये जो चीज़ें हैं बहुत ही ज़बरदस्त है इधर। रोड का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड का जो तरीका है बहुत ही शानदार रहता है, बहुत ख़तरनाक रहता है, अच्छा रहता है। सेम लो हमारा ख्वाब रहता है जब कोई नया आता है ना इधर, तो वो शौक हो जाता है, भाई ये कहाँ आ गया मैं, ये कैसे रोड है, कितने साफ़ सुथरे हैं, एक भी कचरे की ठेली रोड पे नहीं मिलेगी, एक भी कचरे की ठेली, चाहे वो लेज़ हो या किसी का भी पॉलीथीन, वो नहीं मिलेगा। हालांकि पॉलीथीन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, लेकिन
हर एक मतलब जो इंडिया से आता है कितना भी बदतमीज़ हो, ये तंबाकू थूकेगा, वो करेगा, लेकिन जब इधर आता है ना तो फिर वो जेब में थूकेगा लेकिन सड़क पे नहीं थूकेगा। उसको मालूम है पकड़े गए ना तो छोड़ेंगे नहीं मुखालफा। तो फिर ये सीधी सी बात है, जब हम देखते हैं कि रोड साफ़ है, वो चीज़ है, तो फिर हम गंदे नहीं करते, मन भी नहीं करता यार इसको गंदा करो, क्योंकि फिर शर्म आती है, ऑब्वियसली शर्म आती है कि यार कोई नहीं कर रहा है तो मैं क्यों करूँ, ये तो फिर गलत हो जाता है। तो इसलिए सीखते हैं, लेकिन अगर आप कुछ नियम रखेंगे किसी के लिए तो फिर उसको, अगर आप उसको सच में उसको सुधारना चाहते हो, ठीक करना चाहते हो, तो ऑब्वियसली आप उसके लिए कर सकते हो। आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी उसके लिए, लेकिन उसमें फिर आपको फेवर नहीं करना है, किसी भी चीज़ में फेवर नहीं करना है। अगर आपने फेवर करना स्टार्ट किया तो फिर फिर वही हो जाता है कि फेवर करना, एक दफ़ा फेवर हो गया तो बात ख़त्म। किसी को भी पॉलिटिकल फेवर, पुलिस फेवर या कोई इन्फ्लुएंसर फेवर, तो फिर वो काम नहीं करता है। तो फेवर बहुत मुश्किल है, तो यहाँ फेवर नहीं होता है। अगर आपका ओवर स्पीड का चालान आ गया तो वो आप कुछ भी करना है, किसी भी को बोलिए आप, वो आपको पे करना ही करना है ओवर स्पीड का। तो ये चीज़ है, ऑनलाइन आता है सब कुछ। देखो ये कैमरा लगा हुआ है ऊपर, ये फ़ोन का है, फ़ोन अगर इस्तेमाल कर रहे हो तो 3000 2000, अगर सिग्नल तोड़ रहे हो 3000। किसी को बोलने की ज़रूरत, तुम्हारे ऑटोमेटिकली तुम्हारे इस पे आ जाएगा, नाम पे आ जाएगा, ऑप्शन पे, आईडी पे आ जाएगा, फिर वो पे करना है, लाजमी करना है। तुम तब तक इधर से नहीं निकल सकते हो। तो ये चीज़ें हैं जो कि बहुत ही ज़रूरी है हमारे लिए, आपके लिए, हर किसी के लिए, कि हम जाके अपने देश में ये चीज़ें अगर इम्प्लीमेंट करेंगे तो ये बहुत ही शानदार चीज़ रहेगा। तो अभी ये जो इलाका है ये हम पहुंच गए तुकबा में हम ये पहुंच गए हैं। तो इधर से लेफ़्ट राइट लेना है, तो उसके बाद जो मेरा वाले गली है जहाँ मैं रह रहा हूँ, तो वो आपको दिखाऊंगा। तुकबा यहाँ पे हर एक चीज़, हर एक जगह, चाहे तुकबा हो, उमाल हो, शुमालिया हो, सुबैखा हो, हर जगह एक से लेकर एक बड़ी है। तो बिल्कुल साफ़ सुथरा है, कोई मच्छर नहीं है, कोई गंदगी नहीं है, कोई बदबू नहीं है। टेम्परेचर हालांकि 50 तक पहुंच जाता है इधर। आज तकरीबन 46 था, गालिबन 46-47 था, लेकिन फिर भी हवा में कोई बदबू नहीं है, साफ़ सुथरा हवा है। पेड़ भी नहीं है इधर उतने, लेकिन वही आती है एंड पे, वही बात आती है कि मैनेजमेंट की बात। अगर आपका मैनेजमेंट ज़बरदस्त है, सही है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर सब ठीक है। अगर मैनेजमेंट सही नहीं है तो फिर हमारा जैसा कश्मीर का हाल हो जाएगा। इतनी खूबसूरती भी फिर आपको फीकी दिखने लगती है, क्योंकि हर जगह प्लास्टिक है, हर जगह गंदगी है। तो फिर आप उस चीज़ को, जब आप वो हुकूमत सतह पे उसको ठीक नहीं करना चाहते तो फिर आपका हाल वही होने वाला है जो दिल्ली का हाल है, जो हर जगह का हाल है। क्योंकि देर आए, अगर आप अपने आप मसले को नहीं सुलझा रहे हो, हमारा उधर रोड्स पे पड़े रहते हैं शराब पी के बाहर के लोग, या पॉलीथीन, आप जाके गुलमर्ग इतना देखो, हिल स्टेशन कितना ज़बरदस्त है, लेकिन उधर आके देखो, नीचे आके देखो कितना प्लास्टिक फेंका होता है। तो इन चीज़ आपको कोई मदद नहीं करेगा, जब तक आप खुद की मदद नहीं करोगे कोई आपको मदद नहीं करेगा। क्या करते हैं फिर हम अपना, पुलिस वाले हैं जो 50-50 100 रुपये के लिए अपना ईमान बेचते हैं। तो ये चीज़ें सिर्फ इंडिया में और ख़ासकर कश्मीर में। तो लेट्स होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ गया है। तो आपसे इंशाल्लाह हम अगले वीडियो में जुड़ते हैं। तो तब तक खुदा हाफिज़। तो हाँ, मैं पहुंच गया हूँ। खुदा हाफिज़। अगले व्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगा इंशाअल्लाह रहमान। इंशाअल्लाह रहमान अगले व्लॉग में आपको मैं दिखा दूंगा दूसरी जगह। और तब तक अपना ख्याल रखिए
और हमारा चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और लाइक कमेंट शेयर लाजमी कर लीजिए। अल्लाह सब आपका भला करे और चलो शुक्रिया।